आज यहाँ की बैरिकेडिंग खोल दी गई है और इस वक्त हम बढ़ चले हाथरस के बुलगड़ी गांव में पीड़िता के घर पे। खेतों का रास्ता है, चारों तरफ खेत है और हम खेतों के बीच से पीड़िता के घर में जा रहे हैं उनके प्रियजनों से बात करने, उनके परिजनों से बात करने और पीड़िता के रेप कांड में जो सच्चाई है उस पर लगातार मीडिया न्यूज की नजर बनी पड़ी है। लगातार मीडिया न्यूज की यही मुहिम है कि सच्चाई की जड़ तक जाए और पीड़िता के साथ ऐसा कौन सा मामला हुआ था, क्योंकि एक तरफ प्रशासन बोलती है कि रेप नहीं हुई है, लेकिन अभी लगातार मीडिया न्यूज की टीम बनी हुई है, पीड़िता के घर उनके परिजनों से मिलने जा रही है। 1 किलोमीटर तक का रास्ता हमने तय कर लिया है, अभी भी हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं पीड़िता के घर पे और सच्चाई का पता लगा के रहेंगे कि आखिर कौन सी सच्चाई है जो पुलिस प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रही थी और इतने दिनों तक प्रशासन मीडिया कर्मी को क्यों नहीं जाने दे रही थी, आखिर किस चीज का डर था। किए गए सीईओ और उनके काउंटर पार्ट द्वारा तब फिर उसमें रेप के बारे में या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में मेंशन किया गया पीड़िता द्वारा और उसके बाद 3 और नाम उनके द्वारा बताए गए। तो इमीडिएटली उसी आधार पे रेप की धारा जो 376D होती है वह बढ़ाई गई और साथ ही साथ बाकी 3 लोगों का नाम भी उस एफआईआर में जोड़ा गया और उसी क्रम में उसी शाम को दबिश दी गई और अगले दिन जो नए 3 नाम थे 2 को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जो चौथा लास्ट नाम था उसको अरेस्ट करने में 2 या 3 दिन लग गए थे। उसका कारण था क्योंकि जैसे ही उसको पता चला वो लगातार भाग रहा था और उसकी अलग अलग लोकेशंस हमको मिल रही थी, लेकिन उसको भी हमने अगले 2 या 3 दिन में अरेस्ट कर लिया। आज की तारीख में 376D धारा लगी हुई है जो कि रेप की धारा है और चारों अभियुक्त अरेस्टेड हैं और जैसा कि शासन कह चुका है पूरे मामले को एसआईटी द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को ले जाने की शासन की मंशा है ताकि निष्पक्ष रूप से त्वरित न्याय इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश हो सके और जो सही है वह तथ्य निकलकर सामने आ सके। लवकुश की मां कह रही है कि उसका बेटा तो पानी खुद पिलाया पीड़िता को, वहीं दूसरी तरफ उसका कहना है कि रामू के पिता का उसका बेटा फैक्ट्री पर काम करने गया था। देखिए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इन बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा आप पूरे गांव में घूम सकते हैं। आप सभी परिवारों के, पीड़ित परिवार के, अक्यूज परिवार के, बाकी गांव के, आसपास के गांव के, जिनका भी आपको उचित लगे सभी की आप बयान ले सकते हैं, सभी से आप घटना के बारे में पूछ सकते हैं। आप उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। मीडिया की क्योंकि एंट्री रही थी, देखिए, ये बात मैं कई बार आपको कह चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। पिछले सिर्फ 2 दिन के लिए मीडिया को रोका गया और वो इसीलिए रोका गया, पिछले 2 दिन से एसआईटी टीम गठन के बाद एसआईटी टीम सुबह से शाम तक लगातार गांव में बनी हुई थी। एक मिनट सुन लीजिए, एसआईटी टीम गठन होने और यहाँ आने से पहले मीडिया के आने जाने, इन्वेस्टिगेशन पे, कवरेज पे किसी तरह की किसी भी स्तर से किसी भी पॉइंट पे कभी रोक नहीं थी। एक मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। आप पहले भी स्वतंत्र थे, आज भी स्वतंत्र हैं, सिर्फ पिछले 2 दिन में उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था और सिर्फ मीडिया ही नहीं सभी का रिस्ट्रिक्शन था, जिसमें चाहे वह जनप्रतिनिधि हों, चाहे मीडिया बंधु हों, चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों जिनकी यहाँ ड्यूटी नहीं लगी ऑफिशियल तरीके से, उनको भी आने नहीं दिया गया था। और सिर्फ एक ही साफ मंशा थी कि जब तक एसआईटी टीम अंदर है किसी तरह का अनडू इन्फ्लुएंस, हिंड्रेंस या किसी तरह का हस्तक्षेप उसमें ना हो, वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच अपनी कर सकें। जब एसआईटी टीम ने अभी के लिए गांव से जो जांच करनी थी, मुझे लगता है वो कंप्लीटली या पार्शियली जैसे भी पूर्ण हो गई है। एसआईटी अभी गांव में नहीं है और चूंकि एसआईटी गांव में नहीं है, निर्देश हैं कि मीडिया